नमस्कार। यदि आप बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य नाश किए हैं, बहुत ज़्यादा शराब का सेवन कर लिए हैं, बहुत गलत खान पान आपका रहा है जिसके कारण आपको जो है कि अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई आपके शरीर में, और आप बहुत ज़्यादा जो है कि रात्रि में जाग चुके हैं। आप रात्रि में जाग करके या तो काम किए हैं या फिर लापरवाही किए हैं या फिर मोबाइल चलाया है रात में जाग जाग करके, या फिर जो है कि बहुत तरह की जो है कि अपने जीवन में आप गलतियां रखे हैं, बहुत ज़्यादा जो है कि आप परिश्रम कर लिए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा परिश्रम कर लिए हैं। और इन गलतियों के कारण यदि आपका पाचन तंत्र खराब हो गया है, आपको आईबीएस हो गया है, मंदाग्नि हो गया है, आपका खाया पिया नहीं पचता है, और खाया पिया नहीं पचता तो आपके शरीर में नहीं लगता है, और जो है कि आपका लीवर कमज़ोर हो गया, आपकी आंतें दुर्बल हो गई हैं, आपका फेफड़ा दुर्बल हो गए हैं, आपका जो है कि बाल झड़ रहे हैं, बाल बहुत तेज़ी से नष्ट हो रहे हैं, और आप जो है कि कम उम्र में ही जो है कि 25 के 28 के 30 की उम्र में ही आप जो है कि 45 के नज़र आ रहे हैं। इस तरह के जो है कि अनेकों प्रकार के आप समस्याओं से ग्रसित हैं, और आप उपचार करवा रहे हैं लेकिन आपके शरीर पर किसी दवाई का कोई जो है कि शुभ परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब कोई दवाइयाँ आपके शरीर पर सूट नहीं कर रही हैं, कोई दवाई आपके शरीर पर काम नहीं कर रही हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर इस तरह की समस्या आपके साथ हो रहा है तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। आप बिना ब्रह्मचर्य का आप ठीक नहीं हो सकते हो। ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि आपके जीवन में लापरवाहियाँ चलती रहें, आप जिस तरह का चिंतन चाहे उस तरह का आप चिंतन रखें, आप जिस तरह के कर्म चाहे उस तरह के कर्म करते रहें, आप हर तरह का कुकर्म करते रहें, हर तरह के जो है कि लापरवाही आप करते रहें और आप ठीक भी हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप इस तरह के इतने सारे व्याधियों से ग्रसित हैं और बहुत सारी गलतियां करके आप इस तरह के जो है कि समस्याओं से ग्रसित हुए हैं, तो आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा ठीक होने के लिए। आपके देखिए, आपके जो है कि जीवन में पाप कर्म बढ़ गए हैं। हर तरह की गलती करने से आपके जीवन में पाप कर्म बढ़ते हैं। चाहे गलत खान पान करिए, चाहे आप कुकर्म करिए, चाहे ब्रह्मचर्य नाश करिए, चाहे आप शराब का सेवन करिए, चाहे आप रात्रि में जागिए, कोई भी अगर आप जीवन में गलती करते हैं तो उससे आपके जीवन में पाप कर्म बढ़ते हैं। चाहे आप दूसरे की क्षति पहुंचाइए या अपनी क्षति पहुंचाइए, इससे आपके जीवन में पाप कर्म बढ़ते हैं। और जब पाप कर्म के कारण जब रोग होते हैं ना, तो उस पर किसी भी दवाई का कोई विशेष एक्शन नहीं होता है ना। ठीक ठीक समझ लीजिएगा, यदि पाप कर्म के कारण आपको कोई रोग होता है तो उस पर किसी भी दवाई का कोई शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलता है, मतलब दवाइयाँ सूट नहीं करती हैं। तो ऐसे स्थिति में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, आपको एक मतलब अच्छा इंसान बनना पड़ता है, आपको एक सात्विक इंसान बनना पड़ता है, अपने जीवन में पुण्य का वृद्धि करना होता है। तो अगर आप इस तरह की समस्याओं से ग्रसित हैं, इतने सारे गलतियां करके इतने सारे बीमारियों से आप ग्रसित हो गए हैं, और अब आपके शरीर पर किसी दवाई का एक्शन नहीं हो रहा, कोई दवाई आपके शरीर पर काम नहीं कर रही है, तो आप दवाइयाँ लीजिए सम मात्रा में, जितना पचता है, जितना आप ले सकते हैं उतना दवाइयाँ लीजिए, लेकिन साथ में आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, संत महात्माओं से जुड़िए, अच्छे अच्छे लोगों से जुड़िए, सत्संग में जाइए, पूजा पाठ करिए, इस तरह के जो है कि सत्व गुण अपनाइए, और इस तरह के जो कि अपने जीवन में पुण्य को बढ़ाइए, है ना। जैसे जैसे आपके जीवन में पुण्य का वृद्धि होगा ना, वैसे वैसे जो है कि पापों का क्षय होगा, और जब पापों का क्षय होगा ना, तो रोग दोष बीमारी कमजोरी धीरे धीरे स्वतः ही नष्ट होने लगेंगे। तो इस तरह से जो है कि आप एक अच्छा इंसान बन करके आप अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को धीरे धीरे पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। और यदि आप लापरवाही रखते हैं अपने जीवन में, हर तरह का गलतियां रखते हैं, जब मर्जी तब किसी से झगड़ गए, जब मर्जी तब किसी को गलत शब्द का प्रयोग कर दिए, बड़ा छोटा आपको समझ में नहीं आ रहा है, दया प्रेम आपके अंदर नहीं बची हैं, तो आप ठीक होने की कल्पना मत करिए दोस्त। आप ठीक नहीं हो पाएंगे। अगर आपके जीवन में बहुत सारी गलतियां हैं तो आप ठीक नहीं हो सकते हैं। आपको उन सारी गलतियों को छोड़ना होगा, और सारी गलतियों को छोड़ करके जो है कि अपने जीवन में पुण्य का वृद्धि करना होगा। जैसे ही आपके जीवन में पुण्य का वृद्धि होगा, आप धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो शरीर पर कोई दवाई काम नहीं कर रहा है, इसका एक कारण ये भी होता है कि आपके जीवन में जो है कि पाप कर्म बढ़े हुए हैं, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पाप कर्म बढ़ गए हैं। तो आप अपने जीवन से पाप कर्म को क्षय करिए, पाप कर्म को हटाइए और पुण्य कर्म को बढ़ाइए, है ना। पुण्य का जो है कि वृद्धि करिए। जैसे जैसे आपके जीवन में पुण्य बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी रोग दोष कमजोरी धीरे धीरे स्वतः ही दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है कि अपने जीवन में पुण्य का वृद्धि करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग अपनी गलतियों को सुधारेंगे और अपने जीवन में जो है कि
पुण्य का वृद्धि करेंगे और पुण्य का वृद्धि करके आप लोग अपने रोग दोष बीमारी को दूर करेंगे और अपने रोग दोष बीमारी को दूर करके आप लोग अपने माता पिता का सपना पूरा करेंगे, अपने समाज का नाम रोशन करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।